हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मी महिमा और आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 7। ये वर्कशीट 19 जुलाई 2021 के लिए है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से आज की वर्कशीट। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि हमें सबसे पहले गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं आज के गद्यांश को, उसमें क्या दिया गया है। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जब व्यक्ति का विकास होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो उसमें वातावरण यानी कि आपके एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा योगदान होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से ही हमारा ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप हो पाता है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। अब प्राणी के व्यक्तित्व मतलब यानी कि हमारी पर्सनालिटी से हम वातावरण को नहीं अलग कर सकते। अगर एक बच्चे को एक घर के अंदर बंद रखा जाए और उस घर के अंदर उसकी परवरिश की जाए, तो उसका सामाजिक सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है कि कई सारी चीज़ें बच्चे डेवलप नहीं कर पाते, उनका मानसिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व पर वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। यानी विचारक मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं, जो जिन्होंने सिद्ध किया है कि वातावरण जो है उसका बहुत ही मुख्य प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के व्यवहार पे, उसकी बातों पे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशानुक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। यानी कि जो वंशानुक्रम मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपको आपके माता पिता से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी जो होती हैं कहीं ना कहीं वातावरण से प्रभावित होती हैं। आप जिस तरह के वातावरण में रहते हैं वो चीज़ें आगे चल के इफेक्ट करती हैं और आपके बच्चे वैसे ही होते हैं। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस वक्त उसका दिमाग जो होता है कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है और हम जैसी चीज़ें उसको सिखाते हैं वो वैसा सीख जाता है। यानी कि अगर एक जंगल में रहने वाला बच्चा है जिसकी परवरिश जंगल में हुई है तो वो जानवरों के साथ फ्रेंडली होता है, और एक नॉर्मल सोसाइटी में रहने वाला बच्चा है वो जानवरों से डरता है। क्यों? क्योंकि ये वातावरण का इफेक्ट होता है। जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे दिमाग पे, हमारे व्यवहार पे आता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में जो भी क्षमताएं होती हैं वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व, यानी कि जो वंशानुक्रम मतलब ऐसे जीन जो आपके माता पिता से मिलते हैं और आपके माता पिता को उनके दादा मतलब आपके दादा दादी से मिलते हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है और इसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, और वो जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं, उसका वातावरण पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यानी वातावरण के इफेक्ट की वजह से जेनेटिकली जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें भी बदलाव आ जाता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो बालक का व्यक्तित्व है यानी उनकी पर्सनालिटी है, इस पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप सोचेंगे कि ये क्या होता है? सामाजिक मतलब जो समाज में आप मिलजुल कर रहते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, कैसे बात करनी है, हम बोलते हैं ना बेसिक एटिकेट सीखो, इनको थैंक यू बोलो, उनको हेलो बोलो, ये सब सामाजिक व्यवहार होता है। और सांस्कृतिक जो आपकी संस्कृति चली आ रही है, ठीक है, जो आपकी परंपराएं चली आ रही हैं, उनको जो आप मानते हैं वो सांस्कृतिक होता है। तो फेसबोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। यानी कि फेसबोन्स ये मानते हैं कि जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं, अलग अलग तरह की जातियां और प्रजातियां होती हैं, उसमें शारीरिक अंतर जो होता है वंशानुक्रम ना होके वातावरण होता है। यानी कि वो ये मानते हैं कि जेनेटिकली जो चेंजेस बॉडी में आते हैं वो जेनेटिकली ना होके किसके कारण होते हैं, वातावरण के कारण होते हैं। जैसे आपने देखा है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी नाक थोड़ी पिचकी हुई होती है और उनका रंग फेयर होता है, और गर्म प्रदेशों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका डील डॉल थोड़ा बड़ा होता है और उनकी मतलब बॉडी, उनका रंग थोड़ा सांवला होता है। तो ये वातावरण का ये आपके मतलब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आपने देखा इफेक्ट करती हैं। तो इसी तरीके
तरीके से वातावरण हर तरीके से मनुष्य के जीवन पे इफेक्ट डालता है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पे मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। यानी गॉर्डन ये मानते हैं कि अगर बच्चे को सही सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण ना मिले तो उसका मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट धीमा हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक मतलब इमोशंस आपके संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से आपका जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होता है। इसकी पुष्टि अवेरान के जंगली बालक के उदाहरण से भी होता है। तो एक जंगली बालक मतलब जो जिसकी परवरिश जंगल में हुई थी। एंटीफेज ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। यानी कि एक बच्चा जितना ज़्यादा अच्छे वातावरण में, अच्छे पर्यावरण में रहता है उतना ही उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है, उतना ही उसका विकास अच्छा होता है। तो ये था आज का हमारा गद्यांश। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको गद्यांश समझ में आया है तो अब हमें इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखते हैं आज हमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त अनुच्छेद में से एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छाटिए। आपको एक उदाहरण भी दिया गया है सामाजिक, ठीक है। सामाजिक में समाज प्लस एक सामाजिक हो गया। तो इसी तरीके से आपको गद्यांश में कोई 3 शब्द ढूंढने हैं जिसमें एक प्रत्यय यूज हुआ हो, यानी कि शब्द और शब्द में प्रत्यय होगा। और कौन सा प्रत्यय होगा? एक प्रत्यय, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क किसके समान होता है? प्रश्न नंबर 3 है, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? और प्रश्न नंबर 4 है, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? तो ये है आज के 4 प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में से एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छाटिए। तो मैंने 3 शब्द लिखे हैं, आप चाहें तो कोई और भी 3 शब्द लिख सकते हैं जो आपको इस पैराग्राफ में मिलता है। उत्तर है भौतिक, शारीरिक और सांस्कृतिक, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी जन्म के समय जो बच्चे होते हैं उनका जो ब्रेन होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है और जैसी चीजें हम उसमें डालते हैं वैसे ही आ जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। यानी किसी बच्चे को अगर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण पूरी तरीके से नहीं मिलता तो उसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 4 है, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है किसी बालक के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलू हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये 5 लिखे हैं। तो ये 5 पहलू जो होते हैं वो किसी भी बालक के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है बालक का विकास। मैंने लिखा है बालक का विकास। आप इसके और भी किसी भी एक पैराग्राफ के एक से ज़्यादा शीर्षक हो सकते हैं, यानी कई शीर्षक हो सकते हैं। तो आप इसका और भी लिख सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में इससे कोई बेटर ऑप्शन है तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये है हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।